हेलो स्टूडेंट, कल तक जो हमने वीडियो बताए थे उनमें आपका जो केंचुआ था पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया था। ठीक, तो केंचुए का आर्थिक महत्व जरूर लिख लेना, क्योंकि कभी कभी इससे क्वेश्चन 1-2 नंबर के पूछ देते हैं कि केंचुए का आर्थिक महत्व किस क्षेत्र में, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में और भी बहुत सारे महत्व होते हैं, कभी कभी पूछ देता है। ठीक, तो अब नेक्स्ट उसके बाद है कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोच की भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं, इसे तिलचट्टा भी बोलते हैं। ठीक, तो कॉकरोच हमको देखो गांव में तो कम देखने को मिलता है, लेकिन शहरों में काफ़ी जगह देखने को मिल जाता है। ठीक, जैसे गटर वगैरह हुए, नाली हुई, या कोई अंडरग्राउंड ऐसा हिस्सा हुआ मकान का जहाँ पर प्रकाश नहीं जाता हो और खाली यानी प्लाई वाले हिस्से में अधिकतर ये मिल जाते हैं। ठीक, इन्हीं को तिलचट्टा बोलते हैं, इन्हीं को कॉकरोच बोलते हैं। ठीक, तो कॉकरोच का क्लासिफिकेशन आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, सब नहीं लिखना है, जितना हमने लिखा है सिर्फ उतना लिखना है। सबसे पहले जगत, शाखा, प्रभाग, संघ, वर्ग, गण, श्रेणी और जाति। ठीक, तो सब बुक से नहीं लिखना है, जितने हमने बताया सिर्फ उतना लिखना है। सबसे पहले जगत, जगत तो होता है जंतु जगत, क्योंकि जीव है तो ये जंतु जगत में रखा गया है। दूसरा है शाखा, जिसको बोलते हैं ब्रांच, यूमेनोटोजोआ, ब्रांच है यूमेनोटोजोआ। प्रभाग, जिसको बोलते हैं डिवीजन। ठीक, तो वाइलेटरिया जो डिवीजन है, वाइलेटरिया। संघ, संघ आर्थ्रोपोडा, ये आर्थ्रोपोडा का जंतु है, तो आर्थ्रोपोडा संघ में रखा गया है। फिर है वर्ग, जिसे बोलते हैं क्लास, इंसेक्टा। इंसेक्टा का मतलब होता है इंसेक्ट, कीट पतंगा है। इंसेक्ट मीन्स होते हैं कीट पतंगे। ठीक, तो ये उड़ भी सकता है कीट पतंगों की भांति, तो इसे इंसेक्टा में रखा गया। गण, आर्थोप्टेरा। श्रेणी, पेरिप्लेनेटा। बाकी लास्ट में है जाति, अमेरिकाना। देखो, जो कॉकरोच है बेसिकली हमारे यहाँ नहीं पाया जाता था। कॉकरोच सबसे ज़्यादा पहले अमेरिका में पाए जाते थे, क्योंकि वहाँ पर क्या था, देखो हमारे यहाँ पर पहले ऐसे मकान बने रहते थे जहाँ पर नीचे कोई जगह नहीं रहती थी मकान की। ठीक, जैसे नालियाँ हुई तो ऊपर से ही सीधे बाहर चली जाती थी। और अमेरिका में क्या होता है, अंडरग्राउंड बहुत सी चीज़ें जैसे गटर वगैरह हो गए, नालियाँ वगैरह हो गई, ये सब क्या थे। और जो बाथरूम की जो वॉश बेसन होता है वो सीधे अंडरग्राउंड रहता है, तो बहुत सी चीज़ें अंडरग्राउंड रहती थी। तो ये सब अंडरग्राउंड रहे, जहाँ पर प्रकाश बहुत कम मात्रा में पहुँचता है या पहुँचता ही नहीं है, अंधेरे में रहती है। ठीक, तो पहले ये अमेरिका में पाया जाता था, इसलिए इसके लास्ट में अमेरिकाना जोड़ दिया, और इसकी बहुत सी प्रजातियां अब हमारे देश में भी पाई जाने लगी। अब तो गांव में भी बहुत से जगह कॉकरोच दिखाई दे जाते हैं। ठीक, तो इस टॉपिक में हम कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेना तिलचट्टा या कॉकरोच, उसका क्लासिफिकेशन लिख लेना। ठीक, क्लासिफिकेशन लिखने के बाद इसमें लिखना है, क्लासिफिकेशन लिखने के बाद सामान्य परिचय थोड़ा लिख लेना है ऐसे ही नीचे लाइन से। भारत में कॉकरोच की 3 प्रमुख जातियां मिलती हैं। भारत में कॉकरोच की 3 प्रमुख जातियां मिलती हैं। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, अमेरिकाना। दूसरी है ब्लेटा
ओरिएंटलिस, ब्लेटा ओरिएंटलिस, दूसरी है ब्लेटा ओरिएंटलिस, तीसरी है ब्लेटला जर्मेनिका, तीसरी है ब्लेटला जर्मेनिका। देखो जर्मेनिका का क्या होता है, इस प्रजाति की कॉकरोच जर्मनी में पाए जाते थे। ठीक, अब बात ये होती है कि वहां से इधर आए कैसे हैं। भाई अमेरिकाना है जो अमेरिका में पाई जाती है, वो यहाँ कैसे आई वो प्रजाति। देखो सीधा सा तरीका होता है, आयात निर्यात सभी देशों से हमारे देश के चलते रहते हैं। बड़े बड़े शिप यार्ड में बड़ी बड़ी शिप होती हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं, जिनसे कंटेनरों में क्या इधर से जो माल होता है वहाँ पर डिलीवरी होता है, मतलब आयात निर्यात चलता रहता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो जो यहाँ से इंपोर्ट होती हैं चीज़ें कंटेनरों में, बड़े बड़े कंटेनरों में भर के जाती हैं विदेशों में, और वहाँ से बड़े बड़े कंटेनरों में भर के यहाँ आती हैं। तो कॉकरोच आ गए होंगे बहुत साल पहले कंटेनरों में, क्योंकि उनमें भी बहुत कॉकरोच पाए जाते हैं। तो जहाज़ों से कंटेनरों में आ गए होंगे, धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैल गए। ठीक, तो आने के बहुत से तरीके होते हैं। आगे लिखो, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना अधिक व्यापक और बड़ा होता है, अधिक व्यापक और बड़ा होता है। जो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना कॉकरोच होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इन दोनों कॉकरोच से थोड़ा बड़ा होता है। इसे अमेरिकी कॉकरोच, इसे अमेरिकी कॉकरोच या जलपोत कॉकरोच भी कहते हैं, या जलपोत कॉकरोच भी कहते हैं। जलपोत क्या होता है, सिप होता है, सिप के माध्यम से ये यहाँ आए। देखो कोई भी चीज़ होती है सिपी के माध्यम से आती। अब जैसे एक मच्छर था, उससे एक रोग होता था, मतलब बुखार होता था, जापानी एन्सेफेलाइटिस। जापानी एन्सेफेलाइटिस एक बुखार होता है जो जापान में बहुत से लोगों को आता था। वहाँ पर जो मच्छर थे उनके मच्छर, हमारे यहाँ मच्छर के काटने से क्या फैलता है, डेंगू मलेरिया फैलता है। जापान में मच्छर के काट, एक दूसरी प्रजाति थी मच्छर की, उसके काटने से जापानी एन्सेफेलाइटिस नामक बुखार फैलता था। लेकिन वो मच्छर जापान तक ही सीमित थे, लेकिन हमारे देश में भी उस बुखार के बहुत से मरीज देखने को मिले। तो अब जापान से मच्छर इतनी दूर तक उड़ के तो आ नहीं सकते। देखो मच्छर जो होते हैं वो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 20 मीटर तक ही उड़ सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 30 फुट ऊंचाई तक ही उड़ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हवा की गति थोड़ी तेज हो जाती है जिससे वो उड़ नहीं पाते हैं। तो मच्छर नीचे ही रहते हैं। ज़्यादा अगर हम ऊपर चले गए 30-35 फीट तो मच्छर नहीं काटेंगे। ठीक, तो जो जापानी एन्सेफेलाइटिस वाला मच्छर है वो इंडिया में कैसे आए, शिपयार्ड के द्वारा, शिप के द्वारा या बाई एयरलाइंस के द्वारा किसी भी माध्यम से आ सकते हैं। भाई यहाँ आए तो होंगे 2-4 से, लेकिन प्रजनन उन्होंने किया और अपनी संख्या में वृद्धि की। जब संख्या में वृद्धि की तो वो यहाँ आसपास फैल गए। ठीक, तो आने के माध्यम दो ही हो सकते हैं, बाई एयर या बाई शिप। तो ऐसा ही एक कॉकरोच है, बाई एयर या बाई शिप भी आ गए। अब जैसे मान के चलो जो प्लेग होता था, प्लेग काय से फैलता था, चूहों से फैलता था। चूहों के ऊपर एक पिस्सू लगे रहते हैं, जुए टाइप के चूहों के ऊपर पिस्सू होते थे। उन्हीं पिस्सुओं से जैसे चूहा आया खाने की चीज़ों पर घूमा फिरा तो वो पिस्सू क्या होते थे, खाने में भी आ जाते थे, जिससे प्लेग नामक भयानक रोग, महामारी फैलती थी पहले। ठीक, तो जो हमारे यहाँ के चूहे थे पहले उनमें जो पिस्सू नहीं होते थे, छोटे छोटे चूहे पाए जाते थे हमारे में। अब हमारे देश में बहुत से बड़े बड़े चूहे पाए जाते हैं, कई वैरायटी के चूहे पाए जाते हैं। ठीक, सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं, कुछ बड़े चूहे भी पाए जाते हैं। तो वो आए कहाँ से भाई, इसी के द्वारा तो आए, बाई शिप के द्वारा। शिपों में जो माल भरा रहता है उनमें बहुत से चूहे, जहाज़ों में चूहे
बहुत से चूहे मिल जाते हैं, क्योंकि जहाज़ों में जो खाने पीने का सामान होता है वो एक स्टोर रूम में बंद कर लिया जाता है बहुत सारा, तो वहीं पर चूहे भी रहते हैं। तो चूहे भी बाई शिप के द्वारा आ सकते हैं। ठीक, जब मार्को पोलो थे, नहीं कोलंबस थे, जब वो इंडिया की खोज में निकले थे तो इंडिया की खोज में, लेकिन पहुंच कहाँ गए थे? अमेरिका। तो जब वो अमेरिका पहुंचे थे तो उन्होंने समझा यही इंडिया है, और जब उन्होंने वहाँ के लोगों को देखा, वहाँ के कल्चर को देखा, क्योंकि उन्होंने इंडिया के कल्चर के बारे में सुना था, संस्कृति के बारे में सुना था कि कैसी संस्कृति है, कैसा कल्चर है, कैसा रहन सहन है। तो जब वो वहाँ उतरे तो उन्होंने देखा कि यहाँ का कल्चर तो इंडिया से बिल्कुल मैच नहीं करता। फिर धीरे धीरे जब मालूम चला तो उनको मालूम चला कि हम अमेरिका एक दूसरे देश पहुँच गए, तो उन्होंने उसको नाम दिया, नई दुनिया का नाम दिया था कि हमने नई दुनिया की खोज की है। ठीक, तो जब वो कोलंबस जब इंडिया की खोज में निकले थे तो वो समुद्र में घूमते रहे, घूमते घूमते वो रास्ता भटक गए। भाई निकले तो इंडिया को और रास्ता भटक गए, तो वो काफ़ी दिन हो गए। उनका जो स्टोरेज था, खाने पीने का स्टॉक्स था, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया, क्योंकि वो तो उतना ही लेकर चले थे कि इतने दिनों में इंडिया पहुंच जाएंगे, तो पर्याप्त थे इतने दिनों का। लेकिन जब वो भटक गए, क्योंकि अमेरिका थोड़ा दूर है, तो भटकते भटकते काफ़ी दिन हो गए, तो उनका जो स्टॉक ख़त्म हो गया था, स्टॉक ख़त्म होने के बाद उनको अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने, जो जहाज में चूहे रहते थे, तो चूहों को मार मार के खाया था। काफ़ी बड़े बड़े चूहे रहते थे, तो चूहों को मार मार के उनका भोजन किया था। इस प्रकार उन्होंने अपनी जान बचाई थी। ठीक है, तो चूहे बहुत मात्रा में जहाज़ों में रहते हैं, और जब वो किसी देश में किसी किनारे पर आते हैं तो नीचे भी आ जाते हैं। ठीक, तो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना जो कॉकरोच होता है वो सबसे बड़ा और व्यापक होता है, काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है हमारे इंडिया में, और थोड़ा हर जो दूसरी प्रजातियां होती हैं उनसे थोड़ा बड़ा होता है। अब नेक्स्ट सेटिंग डालना है स्वभाव एवं आवास। स्वभाव एवं आवास। स्वभाव कैसा होता है? ठीक, देखो स्वभाव से मतलब होता है इसकी थोड़ा बेसिक नॉलेज देना। अब स्वभाव तो हम पता नहीं कर सकते हैं, कहता है शर्मीला है कि ज़्यादा बोलता है, तो इसका मतलब ये होता है कि थोड़ा बेसिक नॉलेज उसके बारे में, उसके नेचर के बारे में नहीं हम पता कर सकते। जैसे इंसानों को करते हैं स्वभाव कैसा है, उसका बोलते हैं बहुत सरल स्वभाव का है, बहुत शर्मीला है, या बहुत बोलता है, ऐसा पता नहीं चलता है। वो बेसिक जानकारी होती है कि ये कहाँ पाया जाता है, कैसा होता है, वही उसका स्वभाव होता है। ठीक, तो इसमें लिखना है कॉकरोच रसोई घर कौमा भंडार गृह। कॉकरोच रसोई घर कौमा भंडार गृह कौमा अंधेरी कोठरियों आदि में, कौमा अंधेरी कोठरियों आदि में वस्तुओं के पीछे छिपा, वस्तुओं के पीछे छिपा तथा गंदे पाइपों में, तथा गंदे पाइपों में प्रायः मिलने वाला जंतु है। ठीक, तो ये रसोई घर, भंडार गृह, और जहाँ पर अंधेरा होता है, प्रकाश कम पहुँचता है, और पाइप वगैरह होते हैं जो
जिसमें कचरा भरा रहता है उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। और देखो कॉकरोच की एक विशेषता ये भी है कि वैज्ञानिकों ने मालूम किया है कि यदि पृथ्वी पर कभी प्रलय जैसी कोई घटना हुई, यदि प्रलय आया या प्रलय जैसी घटना हुई, तो इस पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं सभी मर जाएंगे। हालांकि इंसान भी मर जाएगा, मतलब सभी जीव नष्ट हो जाएंगे। लेकिन कॉकरोच एक ऐसी प्रजाति होती है जो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा टाइम तक रहेगी। यदि सभी प्रजातियां नष्ट भी हो जाती हैं लेकिन कॉकरोच नष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉकरोच लोहे को भी खा सकता है, लोहे को खाकर भी जिंदा रह सकता है। ठीक, और ये दबा हुआ, मिट्टी में दबा हुआ या नीचे कहीं जगह पर दबा हुआ कई दिनों तक जीवित रह सकता है, मिट्टी खाकर, लोहे को खाकर या और किसी चीज़ को, लकड़ी को खाकर, मतलब कई दिनों तक जीवित रह सकता है। मतलब सबसे ज़्यादा टाइम तक कॉकरोच ही जीवित रहेगा क्योंकि वो सब कुछ खा लेता है, लोहे को भी पचा लेता है। ठीक, जहां अंधेरा, गर्मी एवं खाने की वस्तुएं होती हैं, जहां अंधेरा, गर्मी तथा खाने की वस्तुएं होती हैं, वहीं पर यह पाया जाता है, वहीं पर यह पाया जाता है। अतः घरों के अतिरिक्त बेकरीज मतलब होता है जहां पर ब्रेड वगैरह बनते हैं, ब्रेड, पाव और जिसे डबल रोटी बोलते हैं, और बिस्किट वगैरह हो गई बहुत सी, ये बनते हैं, उसको बोलते हैं बेकरी। ठीक, बेकरीज, रेल के डिब्बों, भोजनालयों जिसे ढाबा बोलते हैं, भोजनालयों, हलवाई की दुकानों, सार्वजनिक शौचालयों, हलवाई की दुकानों, सार्वजनिक शौचालयों तथा सीवर में भी यह मिलता है, तथा सीवर में भी यह मिलता है। सीवर लाइन जो होती है, गटर जिसे बोलते हैं, गटर या अंडरग्राउंड पाइप होते हैं पानी के लिए, उनको सीवर लाइन बोलते हैं। तो सीवर में भी यह पाया जाता है। ठीक, तो ये तो हो गया आवास। स्वभाव का हमने पहले ही बता दिया था, स्वभाव यही स्वभाव होता है उसका कि वो कहाँ रहता है, कहाँ रहना पसंद करता है। ठीक, नीचे वाली लाइन से थोड़ा और लिखना है इसके बारे में, थोड़ा बेसिक। देखो ये आता तो नहीं है लेकिन थोड़ा नॉलेज हो जाता है कॉकरोच के बारे में। जो स्वभाव एवं आवास होता है वो हमने हर जंतु का लिखवाया है, लेकिन वो आता नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं। लिखने से क्या होता है उसके बारे में जानकारी मिल जाती है, पाया कहाँ जाता है, ठीक, और किन किन जगहों पर अधिक पाया जाता है, कहाँ रहता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी होता है। ठीक, नीचे वाली लाइन से लिखो, कॉकरोच रात्रिचर और सर्वाहारी होते हैं। कॉकरोच रात्रिचर एवं सर्वाहारी होते हैं। मतलब कॉकरोच को अगर कहें वैम्पायर होते हैं। ठीक, वैम्पायर क्या होते हैं? वैम्पायर एक प्रजाति होती है जिसको सूर्य की रोशनी में आने से डर लगता है। वो अंधेरे में ही रहते थे, अब तो नहीं पाए जाते वैम्पायर। पहले कहानियों में जैसे हमारे यहाँ राजा रानी की कहानी सुनाई जाती थी, परियों की कहानियाँ सुनाई जाती, वैसे ही अमेरिका में क्या होते थे, वैम्पायर्स की कहानियाँ सुनाई जाती थी। वैम्पायर्स एक जैसे राक्षस समझ लो, जो सूर्य की रोशनी में आते ही जल जाते थे, इसलिए वो रात के अंधेरे में निकलते थे और दिन के समय ऐसे स्थान पर छुपते थे जहाँ पर अंधेरा हो, सूर्य का प्रकाश ना पहुँचता हो। ठीक, ऐसे होते थे वैम्पायर। तो ये रात्रिचर जीव होता है,
मतलब रात के अंधेरे में ही निकलता है। दिन के समय या उजाले के समय अगर तुम दिन में या रोशनी में फेंक दो तो दौड़ लगा के जाएगा और अंधेरे में छुप जाएगा। मतलब इसको रोशनी पसंद नहीं होती है। सर्वाहारी का मतलब होता है सब कुछ खाता है। दिन में ये अंधेरे स्थानों में छिपे रहते हैं। दिन में ये अंधेरे स्थानों में छिपे रहते हैं। और रात्रि में बाहर निकलकर रोटी फल सब्जी मांस आदि खोज में, रोटी फल सब्जी मांस आदि की खोज में आंगन कमरों में घूमने लगते हैं। आंगन कमरों में घूमने लगते हैं। रात्रि भ्रमण में कॉकरोच बहुत सजग रहता है। रात्रि भ्रमण में कॉकरोच बहुत सजग रहता है। छिपकलियां पक्षी तथा बड़ी मकड़ियां, छिपकलियां पक्षी तथा बड़ी मकड़ियां आदि भोजन के लिए इसका शिकार करती हैं। आदि भोजन के लिए इसका शिकार करती हैं। कॉकरोच को भगाने के लिए डीडीटी, कॉकरोच को भगाने के लिए डीडीटी, पायरीथिन, डीडीटी, पायरीथिन, गैमेक्सिन आदि कीटनाशक, गैमेक्सिन आदि कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कते हैं। आदि कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कते हैं। ठीक, तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जिससे कॉकरोच को भगाया जा सकता है। अब तो मार्केट में बहुत से